प्रिय भैया बहनों, सादर नमस्कार। कल जो शीत युद्ध का दौर था, अपना जो फर्स्ट लेसन था, उसके संबंध में मैंने आपको बताया था कि शीत युद्ध अंततोगत्वा क्यों हुआ, किस लिए हुआ और उसकी जो अवधि थी वो क्या थी। मैंने कल बताया था आपको संक्षिप्त रूप में कि शीत युद्ध का जो काल था वो 1945 से लेकर के 1990 का दौर था और शीत युद्ध केवल एक वैचारिक मतभेद का युद्ध था। उसमें किसी प्रकार का ऐसा नहीं कि कोई रक्त रंजित होने वाला युद्ध हो, जिसमें कि दो आपसी लड़ाई होती है और खून खराबा होता है। शीत युद्ध इसमें इस प्रकार का कोई भी रक्त रंजित होने वाला युद्ध नहीं था, बल्कि आपसी वैचारिक जो मतभेद है उनका युद्ध था। कल मैंने आपको उसमें 3 विषय बताए थे कि शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुआ था और वो जो युद्ध था वो वैचारिक मतभेद का युद्ध था। आज मैं आपको बताता हूं कि शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में क्यों नहीं बदला। अर्थात विश्व युद्ध का मतलब ये होता है कि जब आपस में दो गुटों में लड़ाई होती है। इस प्रकार ये शीत युद्ध जो था विश्व युद्ध में नहीं बदला। उसके पीछे मैं आपको हेतु बताता हूं। नंबर सबसे पहला है अवरोध। अवरोध ये वो स्थिति है जिसमें दोनों देश आपस में युद्ध करने का खतरा नहीं लेते हैं। अर्थात केवल जो युद्ध है वो विचारों का युद्ध है, शस्त्र और शस्त्रों का युद्ध नहीं है। युद्ध होने के बाद होने वाली हानि को कोई भी देश जो है उठाना नहीं चाहता है। अर्थात मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि विचारों का युद्ध है, इसमें दोनों देश आपस में युद्ध करने का खतरा नहीं लेते हैं, युद्ध के बाद होने वाली हानि को उठाना नहीं चाहते। क्योंकि जब दो देशों के मध्य युद्ध होगा, जब दो संस्थाओं के मध्य युद्ध होगा, तो हो सकता है कि बहुत भयंकर खून खराबा हो, आपसी जाने जाए और कई सारे लोग उसमें जो है रक्त रंजित होंगे, जिनकी की अनावश्यक रूप से हत्याएं होंगी। वो होता है युद्ध। लेकिन जो शीत युद्ध है वो वैचारिक मतभेदों का युद्ध है, पहली बात। दूसरी बात, दो ध्रुवीय विश्व की शुरुआत। अर्थात जो दो ध्रुव है उन दोनों के युद्ध की शुरुआत थी, दो ध्रुवीय विश्व की शुरुआत थी। और यह वह स्थिति है जब विश्व में शक्ति के दो केंद्र हों। इसमें पहली शक्ति अमेरिका तथा दूसरी शक्ति सोवियत संघ थी। अब इसमें अगला जो पॉइंट है कि सैन्य शक्ति संगठन, दोनों राष्ट्रों ने, सोवियत संघ और अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान एक प्रकार से सैनिक शक्ति संगठन का निर्माण किया। और सैनिक शक्ति संगठन का जो निर्माण किया तो वो इस युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों ने अपने साथ अन्य देशों को शामिल करके संधि संगठनों का निर्माण किया। अपने साथ में छोटे छोटे देशों का निर्माण करने के पश्चात, छोटे देशों को अपने साथ लेने के बाद उन्होंने जो है सैनिक शक्ति संगठन का निर्माण किया। और सैनिक शक्ति संगठन का निर्माण करने के पीछे उनके उद्देश्य थे। उनका उद्देश्य ये था कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 बिंदु लिखे हैं: महत्वपूर्ण संसाधन, भू क्षेत्र और सैनिक ठिकाने। हम यानी कि जब उदाहरण के लिए अमेरिका है, अमेरिका ने यदि किसी अन्य देश से अपना सैनिक शक्ति संगठन बना लिया तो सबसे पहला पॉइंट उसमें यह है कि महत्वपूर्ण संसाधनों की प्राप्ति हो जाएगी। यदि किसी भी प्रकार से अमेरिका के पास किसी संसाधन की कमी है, उदाहरण के लिए उस शीत युद्ध के दौरान अमेरिका अगर भारत से दोस्ताना व्यवहार रखता है, भारत से मैत्री संबंध रखता है, तो सबसे मेन पॉइंट हमारा यह है कि सबसे पहले उसको जो है महत्वपूर्ण संसाधनों की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपने पास किसी भी संसाधन की कोई कमी रखना नहीं चाहता है। दूसरी बात, भू क्षेत्र की अधिकता। मान लिया उदाहरण के लिए उस राष्ट्र के पास युद्ध करने के लिए भूभाग की यदि कमी है, तो यदि अन्य देश से, अन्य राष्ट्र से यदि अपने मैत्री संबंध बनाता है तो क्या हो जाएगा, उसके पास भू क्षेत्र भी पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा। तीसरी बात, सैनिक ठिकाने। अब अमेरिका ने सबसे पहले जिस संगठन की स्थापना की उसका नाम था नाटो। अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये था, अमेरिका ने इस नाटो की स्थापना की थी। हिंदी में उसका नाम है
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका स्थापना अमेरिका ने 4 अप्रैल 1949 को की थी और इस उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के पीछे बहुत सारे उद्देश्य थे। उनका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले अमेरिका ने इस नाटो की जो स्थापना की थी उसका उद्देश्य था एक दूसरे देश की मदद करना। सबसे पहले क्या था? एक दूसरे देश की मदद करना। यदि कोई भी आपत्ति किसी राष्ट्र पर आती है तो तुरंत दोनों देश एक दूसरे की मदद करते हैं। दूसरा था यदि हमला हुआ तो मिलकर के आपस में दोनों का मुकाबला करना।